नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको 10 मुखी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दूंगी। व्यक्ति का जीवन जब बहुत अच्छे से चल रहा होता है और उसे ये लगता है कि जैसा वो कर रहा है और वैसा उसके साथ होता जा रहा है, तो इससे बेहतर व्यक्ति के जीवन में कुछ और नहीं हो सकता है जब आपके मन मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। कई बार हम ये सोचते हैं जैसा हमारा जीवन है वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो उसके प्रारब्ध कर्म पे आधारित होता है। उसके प्रारब्ध कर्म के आधार पे ही उसकी ग्रह स्थितियाँ होती हैं, जिन ग्रह स्थितियों के कारण वो अच्छा या बुरा भोगता है। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में पाप ग्रहों की महादशा आती है, पाप ग्रह यानी राहु, केतु, शनि, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के ग्रह कहे जाते हैं। जिस तरह के हमने कर्म किए हैं उसी तरह से ये ग्रह हमें फल देते हैं। अधिकांशतः राहु व्यक्ति को दुख ही देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो राहु के कारण करोड़पति बन पाते हैं। उनका बहुत अच्छा प्रारब्ध होता है, तभी वो इस जीवन में राहु के कारण सुख भोगते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उनके जीवन में यही राहु दुख ही दुख देता है। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में अचानक ऐसी रुकावटें आ जाती हैं, उन्हें उस चीज़ का आभास ही नहीं होता। उनका काम कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन चारों तरफ से ऐसा उन्हें लगता है कि उनके जीवन को किसी ने बाधित कर दिया है। अचानक से घर में बीमारी का आना, अचानक से घर के लोगों का बीमार पड़ना, अचानक से चारों तरफ से ऐसा लगना कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं जो सही नहीं है। राहु के कारण ही व्यक्ति पे टोने टोटके का असर होता है। राहु के कारण ही व्यक्ति पे नज़र लगती है। राहु, शनि और केतु ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण व्यक्ति का आभामंडल कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति पे बहुत जल्दी किसी के भी टोने टोटके का या तंत्र मंत्र का, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर होता है और उसके जीवन को वो प्रभावित करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो, तो हर किसी का जीवन भी ऐसा ही चले। कई बार बहुत अच्छा होने के बावजूद भी बहुत व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी इतनी सारी दुर्घटनाएं घटित हो जाती जिसका उसे आभास भी नहीं होता। ये सारे ही हमारा प्रारब्ध कर्मों का फल है और ये हमें ग्रहों के रूप में मिलता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है तो सबसे पहले अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करवाने से ही आपको पता लगेगा आपकी कौन से ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं। कई लोगों का जन्म गांव में हुआ होता है, तो कई लोग कुंडली नहीं बनाते हैं, कई लोग कुंडली विश्लेषण नहीं कराते हैं। किसी तरह से अगर किसी की कुंडली गुम हो गई है तब भी वो गले में 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको ये लग रहा है किसी ने आप पे तंत्र मंत्र किया है, किसी की बुरी नज़र आप पे लगी है, आपकी काम कारोबार पे लगी है, आपके घर पे लगी है, आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, आपके जीवन पे किसी ने इस तरह से नज़र डाल दी है कि आपका पूरा जीवन बाधित होने लग गया है। आपके जीवन साथी और आपके बीच में कलह कलेश रहने लग गया है, आपकी संतान आपका कहना नहीं मान रही है, या आप अर्श से फर्श में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। ये आपको बहुत हद तक ये रुद्राक्ष आपको उठाने में मदद करता है, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष मानव शरीर के दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करता है। वैसे तो ये मानव शरीर के सभी निचले चक्रों पे, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, तीनों ही चक्रों पे ये कार्य करता है। मुख्य रूप से ये स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण इस चक्र के
देवता कहे गए हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते थे। 10 मुखी रुद्राक्ष में माता महालक्ष्मी की भी ऊर्जा निहित है। इसमें 10 महाविद्याओं की ऊर्जाएं निहित हैं। इस रुद्राक्ष को भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें 10 भगवान विष्णु के अवतारों की ऊर्जाएं निहित हैं। ये सारी ही जो देवता हैं, जो ऊर्जाएं हैं, ये हमारे ही शरीर के अंदर हैं। लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है हमारे आंतरिक चक्रों में, जब तक आप मंत्रों के रूप में वो पासवर्ड नहीं बोलेंगे तब तक ये ऊर्जाएं एक्टिव नहीं हो सकती हैं, या रुद्राक्ष धारण नहीं करते हैं तब तक ये ऊर्जाएं एक्टिव नहीं होंगी, ये अपना फल नहीं देंगी। या तो मंत्रों की शक्ति के द्वारा या तो रुद्राक्ष की शक्ति के द्वारा आप इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारी चीज़ों में, तंत्र मंत्र हो, जादू टोना, नज़र दोष, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, आपके कुंडली कुछ ऐसी है कि सारे ही ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, आप जीवन में ऐसा लग रहा है कि आप पैदा ही क्यों हुए हैं, क्योंकि आपके जीवन में जब कुछ अच्छा ही घटित नहीं हो रहा है, आपका जीवन जैसे बचपन में आपने अपना जीवन देखा वही आप बड़े तक वैसा ही जीवन देख रहे हैं, कोई भी मतलब चेंज आपकी लाइफ में नहीं आया, तब आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। पर इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ किए अगर आप ये सोचते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से चमत्कार हो जाते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। अगर आपने 10 मुखी रुद्राक्ष धारण किए हैं, ये शक्तियाँ आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ऐसा नहीं कि आपने रुद्राक्ष धारण किया और बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिल गया, इसके लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। कोई भी चीज़, चाहे हम ज्योतिषीय परामर्श देते हैं, ज्योतिषीय रेमेडी बताते हैं, या आपको रुद्राक्ष बोलते हैं या रत्न बोलते हैं, तो ये आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। और अगर आपने पुरुषार्थ का आपको फल नहीं मिल रहा है, तब हम यही कहते हैं कि अगर आपने ज्योतिषीय रेमेडी की है या आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो ये रुद्राक्ष आपको फल देता है। रावण के पास बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारी शक्ति थी, और इसी ज्ञान के बल पे भगवान शिव ने रावण को 27 मुखी रुद्राक्ष दिया था आशीर्वाद के स्वरूप। लेकिन रावण ने उस रुद्राक्ष का मान नहीं रखा, रावण ने उस रुद्राक्ष को धारण किया, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव ही होते हैं। रावण को अपने ज्ञान पे दंभ था, उसको घमंड था, वो उस रुद्राक्ष की मर्यादा को नहीं रख पाया। उस 27 मुखी रुद्राक्ष में 27 नक्षत्रों की ऊर्जा निहित थी। उसको ये लगा कि पूरा ब्रह्मांड उसी के पास है। रावण का कहना था अहम ब्रह्मस्मि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ इस पृथ्वी पे, मेरे बराबर दूसरा कोई नहीं है। जब व्यक्ति को इस तरह का घमंड हो जाता है तो ईश्वर किसी न किसी तरह से उसके घमंड को चूर करते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये मत समझिए कि आप किसी का कुछ भी बुरा करें और ईश्वर आपको दंडित नहीं करेंगे। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो स्वयं शिव आपके साथ में है, और शिव आपसे कभी भी गलत नहीं होने देंगे। अगर आप जानबूझकर बार बार कुछ गलत कर रहे हैं तो सबसे पहले गलत आपका ही होगा। इसलिए इस शक्ति की, रुद्राक्ष की मर्यादा का आप ध्यान रखिए। अगर धारण करते हैं तो सत्कर्म कीजिए, ईश्वर हमेशा ही आपका भला करेंगे। ये थी 10 मुखी रुद्राक्ष के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।